अब भोला और बूढ़ा बंदर दोनों एक साथ थे। वो लड़की भी इनके साथ थी। तभी इनको जंगल में इंसान दिखाई देते हैं जो बंदरों की तरह पानी पी रहे थे। इंसान अपनी याददाश्त भूल चुके थे। इस समय केवल बंदर बुद्धिमान थे। तभी भोला बूढ़े बंदर से कहता है, मुझे अब चलना होगा, मुझे मेरे कबीले के बंदरों को ढूंढना है। भोला अलविदा लेकर यहाँ से चला जाता है। अब बूढ़ा बंदर लड़की से कहता है, वो इंसान बिल्कुल तुम्हारी तरह ही दिखाई देते हैं, क्या तुम उनके साथ रहना चाहोगी? लेकिन लड़की भोला को यहाँ से जाते देख बहुत ज्यादा दुखी थी। तभी यहाँ पर कोई आवाज सुनाई देती है। सभी बहुत ज्यादा घबरा गए थे। भोला भी उस आवाज को सुनकर रुक जाता है। यहाँ पर वही नकाब वाले बंदर आ चुके थे। सभी इंसान डर कर यहाँ से भागने लगते हैं। इंसान पूरी तरह से डरपोक हो चुके थे। ये सभी बंदर इंसानों को पकड़ रहे थे। इंसानों पर राज करने वाले ये ताकतवर बंदर थे। भोला दूर से ये सब देख रहा था। बहुत से इंसानों को पकड़ लिया गया था। अब हरामी बंदरों का सरदार उसी लड़की के पीछे भागता है। लड़की भागकर एक झाड़ी में छुप जाती है। सभी नकाब वाले बंदर उस लड़की को ढूंढ रहे थे। तभी लड़की को सामने भोला दिखाई देता है और लड़की खड़ी होकर भोला को पुकारती है। लड़की भागकर भोला की तरफ जा रही थी। भोला घोड़े पर सवार होकर लड़की की तरफ आ रहा था और पीछे वो बंदरों का सरदार पड़ा था। अब लड़की उछलकर भोला को पकड़ लेती है। हरामी बंदर ने भी लड़की को पकड़ लिया था। भोला उस बंदर को लात मारकर नीचे गिरा देता है। भोला ने लड़की को बचा लिया था, लेकिन दूसरा बंदर भोला पर हमला करने लगता है। तभी भोला का दोस्त सामने से आता है और उस बंदर को डंडा मारकर नीचे गिरा देता है। लेकिन ये हरामी बंदरों को एक चुनौती थी। इस लड़ाई में भोला के साथ अब 3 लोग थे, लेकिन भोला को उन बंदरों का ठिकाना नहीं पता था जहाँ पर भोला के कबीले के बंदरों को रखा गया था। ये लड़की बताती है कि मैं उस ठिकाने को जानती हूँ। अब ये तीनों उस ठिकाने की तरफ निकल पड़ते हैं। तीनों एक लकड़ी के पुल से होकर जा रहे थे, लेकिन ये इलाका हरामी बंदरों का था। वो हरामी बंदर पुल के नीचे आ चुके थे। इन तीनों को उसके बारे में अंदाजा भी नहीं था। तभी सामने से वही हरामी बंदर आता है। भोला घबरा जाता है और दोनों को पीछे भागने के लिए कहता है, लेकिन पीछे भी एक बंदर खड़ा था। ये तीनों यहाँ पर अब फंस चुके थे। तभी एक बंदर पीछे से भोला को पकड़ लेता है। बूढ़ा बंदर भोला को बचाने के लिए उसकी तरफ जाता है, लेकिन तभी इस लड़की को दूसरा बंदर पकड़ लेता है। लड़की खुद को छुड़ाने के लिए बंदर को पानी में धक्का मार देती है। लड़की ने जाल को पकड़ रखा था। बूढ़ा बंदर लड़की को बचाने की कोशिश कर रहा था और भोला उस बंदर से लड़ाई कर रहा था, लेकिन भोला उस बंदर से हार गया था। अब बूढ़ा बंदर लड़की को बचा लेता है, लेकिन वो खुद ही फंस गया था। भोला भी उसे नहीं बचा सकता था। हरामी बंदरों का लीडर जाल को चाकू से काट देता है। भोला ने अपने एक और साथी को खो दिया था। अब भोला और लड़की को पकड़कर अपने कबीले लेकर जा रहे थे। भोला को एक मौका मिल चुका था अपने कबीले के साथियों से मिलने का। भोला हरामी बंदरों के कबीले में पहुंच गया था, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे बंदर थे। लड़की को भोला से अलग कर दिया जाता है। ये एक तरह से कैद खाना था। यहाँ सभी बंदरों को गुलाम बना रखा था। उनसे काम करवाया जा रहा था। ये जगह समुद्र के बीचों बीच थी। भोला अपने कबीले के बंदरों को ढूंढ रहा था। तभी भोला की दोस्त भोला को देख लेती है। दोनों इतने दिनों बाद मिलकर बहुत खुश होते हैं। भोला उससे अपनी माँ के बारे में पूछता है। भोला की दोस्त भोला को उसकी माँ से मिलवाने लेकर जा रही थी। तभी भोला अपनी माँ को देखता है और भागकर गले से लग जाता है। भोला ने भले ही अपने पिता को खो दिया था, लेकिन भोला की माँ अभी जिंदा थी। अब कुछ बंदर जोर जोर से घंटे को बजा रहे थे, क्योंकि इन हरामी बंदरों का सबसे बड़ा सरदार यहाँ पधारने वाला था। वो बहुत ही फुर्तीला था और सभी बंदरों से ताकतवर था, जिसका नाम अजगर था। अजगर ने अपनी पूरी सेना खड़ी कर रखी थी। अब हरामी बंदरों का सरदार एक बंकर के बारे में बताता है, जिसका दरवाजा बहुत ही ज्यादा मजबूत था। इन सभी को लग रहा था कि उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हो सकती है जिससे सभी बंदर विकास की सीढ़ी तक पहुँच सकते हैं।